नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं अपना रोहतास। इस वक्त मैं शाहपुर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र आया हूं और मेरा आने का उद्देश्य है कि यहाँ पे बच्चों की उपस्थिति क्या है, आंगनबाड़ी में किस तरह से ध्यान दिया जाता है, इन तमाम चीज़ों के लिए चलते हैं हम आंगनबाड़ी में। और यहाँ के जो भी सेविका सहायिका जो भी होंगे उनसे परिचय करूंगा और उनकी स्थिति को देखते हुए बच्चों की स्थिति को दिखलाऊंगा। चलिए आइए मैं दिखाता दिखाता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट हो जा रहा है, ये सामने तस्वीर में देखिए। आंगनबाड़ी में सेविका सहायिका तो मौजूद है लेकिन बच्चों की उपस्थिति शून्य है। चलिए हम सीधा सवाल करते हैं इनसे कि आखिर बच्चों की उपस्थिति जो सरकार की जो जिस तरह की आंगनबाड़ी को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है और उसमें बच्चों की उपस्थिति क्यों नहीं है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। ये कै नंबर वार्ड का आंगनबाड़ी है? 1 नंबर वार्ड के। ये बताइए कि आप लोग दोनों उपस्थित हैं, सहायिका है ये? अच्छा, क्या कारण है कि बच्चा नहीं दिख रहा है आपका? यहाँ से हम लोग के क्षेत्र इधर नहीं है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर है। 2-2.5 किलोमीटर यहाँ से दूर है? हाँ, इस आंगनबाड़ी केंद्र से? हाँ, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर हम लोग के घर दूर है और क्षेत्र दूर है। यहाँ पर जंगल में बन गया है आंगनबाड़ी 2021 में। और उ ये थी ज़बरदस्ती हमको अभी चाबी शनिवार को दिया गया है। 2 दिन से हम लोग यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले कहाँ पढ़ाती थी? इससे पहले हम सामुदायिक भवन में पढ़ाते थे, सरकारी सामुदायिक भवन है, 2007 से वहीं पर पढ़ा रहे हैं। वहाँ पर मेरा 40 बच्चा 30 बच्चा प्रतिदिन आ रहा था। अच्छा। हर माह में निरीक्षण किया जाता था, सीडीपीओ मैडम द्वारा, एएलएस मैडम द्वारा, चाहे कोई बाहर से माने कोई आता था तो उनके द्वारा जो सही था। अच्छा सुनिए, सरकार का यहाँ पे भवन बन गया है, भवन का चयन हुआ उस समय गलत था आपके कथनानुसार। अधिकारी है, प्रेशर देना उनका काम है। हमको एक चीज़ बताइए, आप घर में जाके बच्चों को गार्जियन को क्यों नहीं मोटिव किए कि बच्चा वहाँ भेजिए? हम लोग गए थे, कल भी गए थे, आज भी गए थे। बोल रहे हैं गर्जीवन कि 2.5 किलोमीटर मेरा बच्चा पैदल नहीं जाएगा। 2.5 किलोमीटर यहाँ से दूर है? हाँ, कि 2.5 किलोमीटर पैदल नहीं जाएगा, अगर ले जाना है तो गाड़ी करके ले जाइए। देखिए, बहुत बड़ी समस्या ये देखने को मिल रहा है कि यहाँ से जो इनका पोषक क्षेत्र है किलोमीटर दूर, आखिर सरकार की इस जो बड़ी रकम को लगाकर आंगनबाड़ी केंद्र बना दिया जाता है, लेकिन 2.5 किलोमीटर अगर छोटे-छोटे बच्चे जो कह सकते हैं कि उम्र सीमा क्या होती है आंगनबाड़ी में आने का? 3 से 6 साल। 6 साल तक के बच्चे को अगर आना होगा, तो आप अनुमान लगाइए कि 2.5 किलोमीटर अगर या तो उनके गार्जियन पहुँचाएँगे या फिर किस तरह से यहाँ जाएँगे। चूँकि आंगनबाड़ी का काम है कि प्राथमिक स्तर सबसे निम्न स्तर से पढ़ाई की सेवा करें और बच्चों को देख-रेख करें। लेकिन अगर इन 2.5 किलोमीटर कोई भी गार्जियन होगा तो उसको भेजने में स्वाभाविक सी बात है कि तकलीफ़ तो होगी। मैडम, इसको लेकर कोई पदाधिकारी अधिकारी आए कि नहीं और चाबी दिए, उससे पहले जो जगह जहाँ जगह था, उस पे क क्या स्थिति था? वहाँ पर बच्चा आ रहे थे, सब कुछ ठीक था। गर्भवती महिला आ रही थी 7 तारीख के हम लोग मनाते हैं हम लोग गोद भराई करते हैं और 19 तारीख को अन्नप्राशन करते हैं, फिर बैठक करते हैं, टीए-4 देते हैं, टीकाकरण करवाते हैं। यहाँ कब से आई हैं? यहाँ कल से आए हैं, सोमवार से। अच्छा, सोमवार से आए हैं। हाँ, एक भी बच्चा नहीं आ रहा है। हम लोग घर-घर गए, चलिए हम पूछा दे रहे हैं और मगर चलिए हम चलेंगे, आपकी बात से हम चलेंगे, हम उनके जो बच्चे हैं यहाँ पोषक क्षेत्र के, उनके घर तक जाएँगे और उनके गार्जियन से भी बात करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से आंगनबाड़ी की मैं दिखाना चाहूँगा कि भवन पूरी तरह से निर्माण हो चुका है और बच्चों की संख्या उपस्थिति नहीं है, तो एक बड़ा सवाल भी बनता है। एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगा, आज सुने कि बीडीओ साहब भी आए थे, क्या कहना है उनका? वो खाली आए और बोले कि बच्चा नहीं है तो आप समझिएगा, बस इतने बोले हैं। हम बोले कि सर हम लिख के दिए हैं, 2021 में लिख के दिए हैं, 2024 में लिख के दिए हैं। किसी वरीय पदाधिकारी को इस बात की आपने संज्ञान में दिया या नहीं दिया? हाँ, हम अपन ये थी सीडीपीओ मैडम को दिए, तो सीडीपीओ मैडम बोली कि हम लोग के बैठक बुलाई, तो 10 गो सेविका आई थी तो जाँच की, माने देखी, तो सीडीपीओ मैडम से बोली कि मैडम जी वहाँ जाने लायक नहीं है। जब थी सब जनता कह रहा है कि वहाँ पर हम लोग बच्चा नहीं भेजेंगे और मुखिया कह रहे हैं, वार्ड कह रहे हैं कि हम वहाँ पर नहीं जाने देंगे, ये लोग के जाने लायक नहीं है, तो आप काहे भेज रही हैं? तो वो बोली कि ये मेरा मामला है, ये हम देख लेंगे, आप लोग को इससे कुछ लेना देना नहीं है। जब हम वहाँ पर बोले मीटिंग में कि मैडम जी हम बीडीओ सर के लिख के देंगे, वो हमार जाँच कर लेंगे
कि हमको वहाँ जाने लायक है कि नहीं जाने लायक है। तब बोली कि वीडियो का मामला नहीं है, ये हम लोग के ICDS के मामला है। इससे वो अपर अधिकारी उससे किसी से शिकायत की या कहा? हाँ, तो फिर हम DPO मैडम भी गए, वो बोली कि DPO मैडम भी जाइए, तो हम DPO मैडम भी गए, तो मैडम जी उस दिन नहीं थी, बड़ा बाबू थे, तो वो बोले कि आप अपना CDPO के दे दीजिए, वो भेज देंगे हम लोग के पास। तो वहाँ वो नहीं लिए, तो फिर हम लोग DM के पास गए, DM के पास एक लेटर जनता दिए हैं और रिसीविंग भी है। जनता ने यहाँ गुहार भी लगाई है। हाँ, चलिए हम बात करेंगे जनता से और वहाँ जानेंगे कि आखिर यहाँ बच्चों को भेजने में किस तरह की समस्या आ रही है। चलिए हम दिखलाते हैं जहाँ से आंगनबाड़ी केंद्र से हम चल चुके हैं और पोषक क्षेत्र जो इनका पड़ता है उसमें हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए लगभग 500 मीटर हम लोग आ चुके हैं, आधा किलोमीटर दूरी को तय कर लिया है और अब हम लोग यहाँ से मुख्य सड़क जो नौहट्टा रोहतास जाती है उस नौहट्टा और रोहतास की मुख्य सड़क में शामिल होंगे। यहाँ से अब हम लोग को आगे चलना है और ये देख सकते हैं कि जितने वाहनों का इस पर आवागमन होता है और काफ़ी जो कह सकते हैं कि घनी आबादी के बीच से अभी भी हम उनके पोषक क्षेत्र में नहीं आए हुए हैं। चलिए ये सड़क अभी नौहट्टा को जाती है, तो इस सड़क में भी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र जाने के लिए आना पड़ता है। हम आगे तक की तस्वीर दिखलाएंगे, चूँकि वीडियो लंबा होगा इसलिए हम कहीं कहीं तस्वीर को आपको स्किप करके भी दिखलाएंगे ताकि आपको कम समय में समझ में आ सके कि कितना दूरी बच्चों को यहाँ से पैदल जाना पड़ता है। और आंगनबाड़ी केंद्र में अगर 5 से 6 साल के बच्चों 3 से 6 साल के बच्चों को अगर इस सड़क पे छोड़ दिया जाए तो निश्चित बड़ी दुर्घटना होने की संभावना रहेगी। ऐसे में इतनी दूर आंगनबाड़ी केंद्र का बनना एक दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। चलिए हम पोषक क्षेत्र जहाँ है वहाँ तक भी चलेंगे। देखिए यही तस्वीर है जहाँ पोषक क्षेत्र यहाँ से शुरू होता है और करीब करीब इसी रोड के किनारे किनारे ये क्षेत्र करीब करीब 1.5 किलोमीटर अंदर तक जाएगा, जो जहाँ पे इनका पोषक क्षेत्र है। जो रोड के इस साइड में है ये इनका पोषक क्षेत्र है। चलिए हम यहाँ के लोग से भी बात करेंगे और यहाँ हमारे साथ पूर्व BDC अजीत जी हमारे साथ अभी मौजूद होगा। अजीत जी। जी सर। आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 302 वहाँ पे जो बना हुआ है आंगनबाड़ी केंद्र, वहाँ पे बच्चों की उपस्थिति नहीं है, कारण क्या है, जानकारी है आपको? जी सर, बहुत दूरी है, खुद हम अपने बच्चे के हुआ नहीं विदा कर पा रहे। अच्छा, आप उसी पोषक क्षेत्र में हैं? जी। क्यों नहीं भेजते हैं? 1.5 किलो कम से कम हमारा घर से दूर है, 1.5 किलोमीटर। अच्छा, अब उतना तो है ही ना, सवाल नहीं है। तो ऐसे में आंगनबाड़ी सेविका आपके पास पहुँची कि नहीं पहुँची कभी बच्चों के कहने में? हाँ पहुँचे थे। क्या बोले लाने में जाने में परेशानी होगा, इसे चलते हम बोले छोड़ दीजिए। अगर यहाँ होता है तो सुविधा रहता है ले जाने में, यही बात है। को भी सेफ रहता है ना, ये स्थिति है। हाँ 1.5 किलोमीटर अभी तो ठीक है, अभी थोड़ा गर्मी आ जाए ना। क्या कहना है तो क्या करना है भैया आपका? वो ईंटा निकलने लगता है। उसी पोषक क्षेत्र में है आप? हाँ। किधर घर है आपका? तो यही है, ये घर है। अच्छा, यही घर है। हाँ। हमारा बच्चा भी है छोटा, वो भी पढ़ता है। क्यों नहीं भेजते हैं बच्चा को? दूर पड़ जा रहा है ना, बच्चा कैसे जाएगा उधर उतना दूर? छोटा छोटा बच्चा, अगर बड़ा बच्चा है तो मुश्किल नहीं है, अब छोटा बच्चा 3 साल 4 साल का बच्चा कैसे जाएगा वहाँ अकेले? इस बात को लेकर आपने कहीं किसी को सूचना दिया या नहीं? क्योंकि बच्चा आपको आंगनबाड़ी भेजना भी जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। अभी तो कल ही से तो इन लोग उधर चले गए हैं, तो अभी देखिए। अच्छा, 2 ही दिन से इधर से गए हैं। बच्चा को आंगनबाड़ी क्यों नहीं भेज रही हैं? क्यों नहीं भेज रही हैं आंगनबाड़ी? दूर ना जी हमसे लेकर पढ़े, यहाँ पढ़ाई थे कहीं पढ़ाई। पहले कहाँ पढ़ाई होता था? यहीं पर पढ़ाई होता था। अच्छा, इसी बिल्डिंग में पढ़ाई होता है यहीं पे? हाँ। अच्छा, अब काहे नहीं भेज रही हैं? हम लोग नहीं भेज रहे, सुन रहे हैं कि वहाँ जाएगा स्कूल, वहाँ जाएगी वहाँ स्कूल आंगनबाड़ी खुलने लगा वहाँ पे 2 दिन से। आंगनबाड़ी खुलेगा चाहे बंद रहेगा, हम लोग वहाँ बच्चे नहीं भेजेंगे। काहे, कारण क्या है, क्यों कारण? बकरा बकरी सब जाता है, लड़का लोग के बहुत गाड़ी
सड़क पे गाड़ी ज्यादा चलता हाँ, है। आप लोग बच्चा के रिक्स लीजिए, हम लोग भेजेंगे। क्या नाम बारा और? रितु कुमारी। ठीक। आपका भी बच्चा आंगनबाड़ी में पढ़ता है? काहे नहीं भेज रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र? आंगनबाड़ी में काहे नहीं भेज रहे हैं? यहाँ तो ऐसे करता है, वहाँ नहीं भेजेंगे, इसलिए कि वहाँ बहुत दूर है, एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन जिम्मेवारी लेगा। और हमारा एगो बच्चा के एक्सीडेंट हो भी गया। अच्छा, तो वहाँ जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है, जब बना था तो आप लोग को जानकारी था कि आंगनबाड़ी केंद्र वहाँ बन रहा था? जानकारी रहता तो हम वहाँ बनना ही नहीं देते हम। अब स्थिति है, कितना दूर पड़ता है आपके घर से? अरे हमारा घर तो वहाँ आगे है रोड पर। तो कितना दूर पड़ता है वहाँ से? कई किलोमीटर होगा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर होगा? हाँ। तो अभी अगर बच्चा को आंगनबाड़ी अपने यहाँ नहीं पढ़ाइएगा तो कहाँ पढ़ाइएगा? कहाँ पढ़ाएंगे? कहीं प्राइवेट में डालेंगे या क्या करेंगे? यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो अब यहाँ जगह नहीं है आप लोग के, तो कहाँ पढ़ाएंगे? प्राइवेट में डालेंगे। चलिए ठीक। आपका भी बच्चा पढ़ता है आंगनबाड़ी केंद्र में? जी। क्यों नहीं भेज रही हैं? सुने कि विद्यालय नहीं भेजती हैं आप लोग? हम लोग वहाँ पर दूर पड़ता है, हम लोग नहीं भेजेंगे। तो बच्चा को भेजिएगा नहीं तो पढ़ाइएगा नहीं? हम लोग फ्री जहाँ रहेगा वहाँ ना पढ़ाएंगे, उधर जंगली रास्ता है। अच्छा, तो ये बताइए कि सेविका सहायिका जाकर आपको बोलती हैं कि बच्चा को भेजिए, जी। तो फिर भी आप लोग नहीं भेज रहे हैं? तो वहाँ पर दूर ही पड़ रहा है। कौन कितना दूर पड़ता है आपके घर से? 2 किलोमीटर पड़ता है। 2 किलोमीटर? जी। ठीक। ये जो आंगनबाड़ी बना हुआ है और 2 दिन से आप बच्चों को आंगनबाड़ी में क्यों नहीं भेज रहे हैं बाबा? यहाँ से आंगनबाड़ी दूर है, मान लीजिए 3 साल से 5 साल के लड़का जानी है, 3 गांव के छौद है, तो 3 गांव के छौद में लड़का वहाँ कैसे जाएगा? साधन का है, लेन के जाना है, माल मवेशी से धंगा जाएगा तो के रिस्क लेगा उसका? तो आंगनबाड़ी साधन मुहैया नहीं कराती है। हाँ। वो अपने पोषक क्षेत्र में ही होता है, सेविका है लेके आएंगी जाएंगी, इस पे क्या कहना है? वहाँ नहीं लड़का जाए, यहाँ कुछ यहाँ पर गांव में अब वहाँ से एकदम औठी गांव से एक नंबर के लड़का के जाना है। कितना दूर पड़ी राउर घर से आंगनबाड़ी? 1 माइल से बेसी पड़ जाएगी वहाँ। 1 माइल से बेसी वहाँ देखिए, एकदम दक्षिण। का नाम बा राउर? हमारा सीताराम महतो। आज आपके एक आंगनबाड़ी पर बच्चों की संख्या नहीं थी, क्या कहना चाहिएगा उसके बारे में? आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 3 शाहपुर पंचायत। शाहपुर में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसको नए बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है जिला पदाधिकारी जिला के आदेशानुसार। तो उसमें आंगनबाड़ी केंद्र पे बच्चों को थोड़ी सी दूरी है, अपने पोषक क्षेत्र में ही बिल्डिंग बना है, लेकिन थोड़ा सा मेन रोड पे है और पहले से जो जहाँ पे चल रहा था आंगनबाड़ी केंद्र उससे थोड़ा सा दूरी है। तो इसमें मैं अपील करना चाहूँगी बच्चों के सभी अभिभावकों को कि वो सही समय पे, जब आंगनबाड़ी खुलने का समय है उस समय अपने बच्चों को साइकिल से या फिर मोटरसाइकिल से या जो भी सुविधा हो, अगर कुछ भी नहीं है तो कम से कम पैदल ही अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता है, तो उनको आंगनबाड़ी केंद्र तक कम से कम ले जाके छोड़ दें और सेविका सहायिका को इसके लिए थोड़ी सी मदद कर दें ताकि वो भी अपना केंद्र वहाँ से अच्छे से चला सकें। और सेविका सहायिका की भी जिम्मेवारी है कि वो अपने देख रेख में अपने साथ में बच्चों को ले जाएं। जो बच्चे जहाँ तक संभव हो सके अपने बच्चों को अपने साथ ही लेकर के जाएं और साथ में ही लेकर के आएँ। और अभिभावकों से भी है, बार बार ये अपील है कि अपने बच्चों को ले भी जाएं और हो सके जहाँ तक संभव हो तो साथ में लेके भी आएँ और आंगनबाड़ी केंद्र जैसे चलता था सुचारू रूप से वैसे चलने दें। जिस तरह से वहाँ के लोगों का मैम एक चीज़ आरोप है कि दूर है, हाईवे से जाना पड़ता है, तो इस स्थिति में सेंटर के दूसरे जगह स्थानांतरण हो सकता है? केंद्र का जो संचालन है भवन छोड़ के दूसरे जगह? देखिए, भवन सरकारी है, जो अपना भवन आंगनबाड़ी का बनता है, बहुत मुश्किल से ज़मीन मिलती है उसके लिए और बहुत मुश्किल से भवन बनता है, बहुत सारी योजनाओं का समन्वय, बहुत सारे विभागों का समन्वय स्थापित करके भवन बनता है। तो भवन को तो हम लोग उठा के नहीं ला सकते हैं, वहाँ तक जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये उनके पोषक क्षेत्र में है, इसलिए सही भी है। थोड़ी सी दूरी है तो सहयोग सबका इसमें अपेक्षित है कि सभी को सहयोग करना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो आप लोग बार बार बोल रहे हैं कि दूर है, तो यदि अभी वहीं पे उसी भवन के बगल में अगर कोई प्राइवेट स्कूल खुल जाए तो यही पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत शौक से वहाँ तक छोड़ने जाएंगे और कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगा और उल्टे पैसे भी देंगे उसके लिए। तो ये आंगनबाड़ी
बच्चों के लिए ही है और उसमें बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दिया जाता है, पूरक पोषाहार दिया जाता है, हेल्थ चेकअप होता है, टीकाकरण होता है और बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो अपने बच्चों को, जिनके लिए आंगनबाड़ी खुला है, उन बच्चों को लाभ से वंचित न करें और उनको समय पे आंगनबाड़ी केंद्र तक पहुंचाने में सहयोग करें। धन्यवाद।